वोट पेश किए उससे हम सहमत हैं, ताकि वो हर बात को वो ढंग से काम किए और यहाँ रखे, जिससे हम लोग को पता चलता कि यूनियन हम लोग को आगे की ओर चल रहा है। और दूसरा खुशी की ये बात है कि आज चौथा सम्मेलन है। इससे पहले जितना भी सम्मेलन हुआ हमारे मजदूर साथी उतना नहीं आ रहे थे, लेकिन आज महिला साथी का भी संख्या अधिक और पुरुष साथी का भी संख्या अधिक है। इससे लगता है कि हमारा संगठन बहुत आगे की ओर निकल रहा है और इसी तरह से हम प्रयास करते रहेंगे तो आगे और निकलेगा। और ये जो पूंजीपति की जो सरकार अभी चल रही है, हमारे साथ जो शोषण कर रही है, तो लगता है कि कुछ ही दिन में उसको उखाड़ फेंक करके मजदूर का शासन हम लोग लाएंगे। साथियों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज के स्थिति आप लोग देख रहे हैं, सरहाना वर्ग को बहुत जो ज्यादा शोषण हो रहा है, किसान को ज्यादा शोषण हो रहा है, महिलाओं को ज्यादा शोषण हो रहा है। और इसके खिलाफ जो हम आवाज उठाते हैं, पूंजीपति सरकार ने ऐसा कानून ला दिया है कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको जेल भेज दिया देशद्रोह के माध्यम से। तो ये करना चाहता हूँ, अगर संगठन हमारा बढ़ेगा ये कानून हम तोड़ेंगे और मजदूर के जो खिलाफ जो 44 श्रम कानून को 4 श्रम कानून में जो बदल दिए हैं उसको भी हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे कागज के माध्यम से। उसके बाद पहले 8 घंटा काम 8 घंटा आराम और 8 घंटे मनोरंजन का काम था, वो काम का काम बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया। क्योंकि आप देखते हैं पूंजीपति से मनमाने ढंग से हमको शासन कर रहा है। अब कुछ दिन पहले मोदी ने कहा था कि 13 घंटा अगर आप डेली काम करेंगे तो देश विकास करेगा। 8 घंटे काम में तो रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को, सही से उसका मजदूरी नहीं मिला, 13 घंटा का दे सकोगे। ये सब चाल है, यानी कि मजदूर को जितना हो सके शोषण करना है और उनके जो पूंजीपति है जिससे उनको कुर्सी जमा रहे, उनको सरकार चलती रहे, उनका पूंजी दुगुना हो। इस चाल से हम लोग को इस तरह से फंसा रहे हैं। हमारा हर एक कानून खत्म कर दिया है। किसान को कहते हैं कि आमदनी दुगुनी हो और उसको इतना जो कर्ज ला दिया गया तो आत्महत्या कर लेते हैं। मजदूर अपनी आर्थिक स्थिति में आकर के उसको परिवार से आत्महत्या कर लेते हैं। महिलाएं कितनी शोषण हो रही है कि आवाज जो आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ जो है सरकार वो विकास का काम नहीं कर रहा, हमारे शोषण कर रहा है, हमारे सारे अधिकार छीन दिया है और आगे भी छीन लेगा। इसलिए साथियों, जिस तरह से संगठन को वो एक ही उपाय हम लोग को इस शोषण से मुक्त कराता है कि जितना हम संगठन आगे बढ़ाए और इससे मुक्ति पाए। अभी इतना मैंने शोषण के हम लोग इस तरह से कगार पर छोड़ दिया गया है कि आप देख रहे हैं जो देश का लगभग मात्र कुछ ही आदमी जिनके पास 91% संपत्ति है और लगभग 99% जो हमारे जनता उनको पास सिर्फ कुछ संपत्ति है, सिर्फ जीने के लिए ताकि वो जी सके। इतना पूंजीपति को इतना जाया कहाँ से? हम लोगों से जो हम लोग को रोजगार छीन लिया उससे पूंजीपति हुआ, किसान को रोजगार छीन लिया उससे पूंजीपति हो गया। और इतना पूंजीपति बन गया है कि आपस में टकराव होता है। एक पूंजीपति कहता है हम सबसे अमीर है, एक पूंजीपति कहता है हम सबसे अमीर है। कभी अदानी कहता है हम सबसे पूंजीपति है, कभी अंबानी कहते हैं हम सबसे पूंजीपति है। कभी एक नेता कहता है हम कुर्सी पे बैठेंगे तो कभी एक नेता कहता है हम कुर्सी पे बैठेंगे। एक नेता कभी कहता है आपकी बात 405, एक कहता है उसका 50। एक नेता कहता है हम 5 करोड़ में सांसद खरीद के सरकार बनाएंगे, एक कहता है हम 7 करोड़ में सांसद खरीद के सरकार बनाएंगे। आखिर ये पूंजी आया कहाँ से उसके पास? तो हमारे किसान मजदूर से जो शोषण किया है वही पूंजीपति है। हमारा उतना कम उचित मजदूरी नहीं मिला, वही लोग शोषण किया उसी पूंजीपति से वो पूंजीपति बना है, तो उनका कुबेर का कोई खजाना नहीं मिला है। इसलिए बात एकदम जानना जरूरी है कि जितना हमारा शोषण होगा उतना पूंजीपति आगे बढ़ेगा। इसलिए साथी जितना भी हो सके हम लोग आगे से आगे संगठन बनाने का काम करेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे और जल्द ही इस सरकार को उखाड़ के फेंक करके मजदूरों का सरकार लाने के काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत